हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीज है, अभी मैं देखिए तीज की तैयारी में लग गई हूँ। अभी सारा सामान निकाल ली हूँ, अभी जा रही हूँ सब मतलब लगाने के लिए सब कुछ। देखिए तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मूर्ति। ये देखिए सारा सामान, ये देखिए। ये बेटा ये देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैं सारा चीज़ निकाल लेती हूँ। देखिए मैं डलिए में सारा चीज़ डाल रही हूँ। ये सारा चीज़, ये देखिए हमारा बेटा क्या कर रहा है, परेशान करने आ गया। इसमें ठिकवा है, ये देखिए। अभी मैं डलिया भरूंगी, इसमें मिठाई अभी सारा चीज़ निकाल ली हूँ। देखिए आप सभी। इसमें तो हो गई सारा। ये चूड़ा, ये सब कुछ ये सब। एक सिंपल की पुड़िया, ये सारी माँ पार्वती के लिए। ये देखिए कुमकुम, सिंदूर, ये चंदन डलिया में, बिंदी, नेल पेंट। टुकड़ा में श्रृंगार कर लेती हूँ। ये देखिए इधर मैंने सारा चीज़ तैयारी कर लिया है। ये हमारा हो गया सारा तैयारी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, फिर मैं पूजा करूँगी। आप लोग, अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ देखिए, फिर मैं कुमकुम लगाऊंगी। अभी मैं रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि फिर पूजा से भी बताइएगा मेरा कैसे। ये देखिए अभी मैंने मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया है। अभी साड़ी पहनने के लिए बाकी है, देख लीजिए मैंने निकाल के रख दी। मैं ये पहनूंगी। मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। मैं पूजा करने जा रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। हमारा चुन्नी, आप मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। देखिए मैंने सारा चीज़ निकाल लिया, सारा तैयारी हो गया मैंने।
बैठो। जय बाबा करिए बेटा। हरियाली तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों? हरियाली तीज का यह प्रारंभिक व्रत तो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि में किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतम तीजों नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत चिंतन पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्य है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पर अंगत जीवन के लोक को प्राप्त होती है। हरियाली का विधान व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का समर्पण करें, फिर नित्य कर्मों से
सुखी होकर लय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़ने अथवा सुनना हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के गोंदरवान इत्यादि अनेक सामानों से सज्जित एक सिंदूर मंडल तैयार कर लें। सुहाग चढ़ने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की वालोरेत की प्राप्ति बनकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सके। चर्चा मनोतन से लिखे कथा पढ़ें। आ जाओ, बैठो, यहाँ बैठ के पढ़ाई। आ जाओ, जय बाबा करो। हरियालता तीजों की कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदानाक के पुष्पों की माला शोभा देती है, वह दिव्य शंकर के मस्तक पर चंद्र और गठन में भल्लुक की माला पड़ती हुई है, जो माता पार्वती दिव्य स्त्रियों के तथा भगवान शंकर दुर्गा ने इष्ट धारण किया है। इन दोनों शंकर को नमस्कार करते हुए कैलाश पर्वत के सिंदूर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महादेव, मुझसे आप वह गुरु से पार्वती कहिए जो सबके लिए सब भोगों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत हरित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तय या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर्ण रूप में मिले? श्री महादेव जी बोलने ही, हे देवी सुनो, मैं तेरा झूठ उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारों गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्र में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्ण आता है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसान प्राप्त हुआ है। ये उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। पदों के शुक्ल पक्ष की हर संयुक्त तृतीय तीज के दिन इस व्रत का निष्ठा मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमाचल पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक महान पर्वतन है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमिका अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके तथा गंगा कलकल ध्वनित से शक्तिमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और मैंने लाखों वर्ष तक जल में रहकर तथा
साख मास में अनिक में प्रवेश करके तय किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्य त्याग कर तप करती रही। तुम्हें इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी कहाँ आए। देवमित्र नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हें पिता हिमालय ने देवमित्र को अन्य भाषण देकर समाज सहित बिठाया और कहा, हे मुझसे आपने कहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव इत्यादि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मैं मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दूंगा। हिमाचल बोले इत्यादि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आप आगमन हुआ तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें भी दूंगा। हिमालय का यह आवाहन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अन्य ध्यान हो गए और शंख चंद्र गदा एवं भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी के हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप विवाह कर सिद्ध हो गए हैं। उधर मैं हिमालय से पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गुरु भगवान विष्णु को अन्य अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपने शैलीगढ़ घर और पृथ्वी पर इत्यादि देखते हुए कहने लगी। जिसको उद्घाटन करते हुए देखकर सुखी बोली, है देवी, तुम किस कारण से दुख प्राप्ति हो मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सुखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहता है। इसलिए मैं इस सात्विक शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय से तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैं नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी ममता का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्नवती कन्या को कोई हरण कर ले गया या सब डस गया या किसी सिंह का रन में मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या
उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तब जाके पार्वती तुम्हें स्त्रियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगे। निकले सिंह, बाघ, रीछ इत्यादि जंतुओं के कारण भी भावना प्रयुक्त होते थे। तब तुम भी सुखी के साथ भयानक जंगल में घूमते हुए वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरे आज्ञा धारण करती रही। तब उस समय पर भाद्रपद मास की नक्ष युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधिक विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गाने करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदान, तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे शंभु, तुमने कहाँ अपनी सुखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान तुमसे ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दोनों कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आया और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी वक्त के प्रभाव से तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी कभी तक किसी के समक्ष वर्ण नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गए थे, इसलिए हरियाली नामक पड़ा। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एक फल भी बताओ कि करके इससे किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अध्ययन व्रत का विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे के मंडप बनाकर उसे वरदानों से सुशोभित करें। इसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदी ऊपर दान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियों एकदम हो। शंख, भली, मुद्रा इत्यादि बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार्य करके श्री गौरी शंकर जी बालू निमित्त प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती
जी का गठन धूप पुष्प इत्यादि से अनिभूति पूजन करे, अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जगकर करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी इत्यादि त्रिफलों फलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप दीप इत्यादि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव हो, मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महाश्वरी, हे शिव सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण रूपन माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं शारीरिक भय से कलयुग हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न करो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुने, गो वस्त्र आभूषण इत्यादि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाएं। हमारा पूजा अब हो गया, देखिए। चलिए बेटा, जय बाबा हो गया। ये सब नहीं है बेटा, देखिए मेरा बेटा इतना परेशान हमें कर दिया ना, पूजा करने में मत पूछिए, बहुत परेशान कर दिया। अकेले थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो ड्यूटी पे चले गए हैं, नाइट में आएंगे, मुझे खुद से ही सारा चीज़ करना पड़ा। देखिए हमारा पूजा हो गया। आ जाइए बेटा, अब तो हमारा पूजा सब कंप्लीट हो गया। अब कल मूर्ति विसर्जन करना है, रात भर जगना है, पूरा नाइट। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर कल का ब्लॉग कल दिखाऊंगी आप सबको, फिर से मैं मूर्ति विसर्जन करने जाऊँगी। आज के लिए बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बाय।